गाइस एफकेट 1 2026 की नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुकी है। जनवरी 2027 कोर्स के लिए एप्लीकेशन 17 नवंबर से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2025। सो मेक श्योर यू डोंट मिस द डेडलाइन। एफकेट एग्जाम 31 जनवरी 2026 को कंडक्ट होगा, तो टाइम लिमिटेड है और प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए हम लेकर आए हैं एफकेट 1 2026 फुल प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कवर करेंगे। आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स और प्रीमियम स्टडी मटेरियल एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। आज का ये जीके का वीडियो पहला वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे अगस्त 2025 एंड सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पार्ट 1। ये टॉपिक एफकेट के लिए हाईली स्कोरिंग होते हैं, सो डोंट स्किप दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से, राइट। सबसे पहला अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें, ये किसको मिला? मोहन लाल, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। इन्होंने काम किया है मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी फिल्म्स में। पहले इनको पद्मश्री 2021 में मिला, पद्म भूषण 2019 में मिला, राइट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। देखो, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में। इसको एनुअली प्रेजेंट किया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड बाय डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के तहत। इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्वर्ण कमल, जिसको गोल्डन लोटस भी कहते हैं, मेडलियन, शॉल एंड कैश प्राइज। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में टू ऑनर दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन। देखो, एब्स्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पहला रेसिपेंट कौन था किसी अवार्ड का। तो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के पहला रेसिपेंट था, दैट वाज देविका रानी। अब आगे चलते हैं। सेकंड है कलाई ममानी अवार्ड। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कलाई ममानी अवार्ड फॉर 2021 टू 2023। मीनिंग क्या होता है? कलाई ममानी मींस जेम ऑफ आर्ट। यह हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर आर्ट्स इन तमिलनाडु। इसका पर्पस है रिकॉग्नाइज करना आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को, प्रिजर्व करना तमिलनाडु के कल्चरल हेरिटेज को। यह प्रेजेंट किया जाता है तमिलनाडु के इयाल इसाई नाटका मंदिरम के द्वारा अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अवार्ड की कैटेगरीज कौन सी होती है? वोकल म्यूजिक, थिवेरम रिसाइटल, मृदगम हारमोनियम, रिलीजियस डिस्कोर्स, भारतनाट्यम टीचिंग, ड्रामा, फोक सिंगिंग, वली ऑयली कुमी, स्मॉल स्क्रीन एक्टिंग, पेंटिंग एटसेट्रा। ऑनर्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड मेडल प्लस शील्ड मिलती है, नेशनल लेवल अवार्ड है जिसमें 1 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024। जान लेते हैं क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन जियो साइंस। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फॉर्मर नेम क्या था इस अवार्ड का? नेशनल मिनरल अवार्ड टिल 2009। देखो, एफकेट में क्वेश्चंस को इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड को पहले 2009 तक क्या कहा जाता था। तो ये था नेशनल मिनरल अवार्ड। ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर्स है इन जियो साइंस सेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉग्नाइज करना एक्सीलेंस इन मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड मिनरल बेनिफिकेशन, फंडामेंटल एंड अप्लाइड जियो साइंस का भी ध्यान रखना, राइट। अब थोड़ा सा अवार्ड के कैटेगरीज को जान लेते हैं। देखो, नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, दूसरा है नेशनल जियो साइंस अवार्ड, तीसरा नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट बात किसको मिला है? दैट वाज कॉन्फर्ड टू प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। सीनियर साइंटिस्ट है, इंसान विजिटिंग प्रोफेसर है आईजीआर पुणे के। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 किसको मिला? श्री सुभूषण नियोगी, सीनियर जियोलॉजिस्ट जीएसआई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्कोप एमिनेंस अवार्ड। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 इन न्यू दिल्ली। इसको इंस्टीट्यूट किया गया है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा। अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज अ नेशन बिल्डर। प्रेसिडेंट मुर्मू ने ऑनर किया है इसको सीपीएसई को विद स्कोप एमिनेंस, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि इनका क्या रोल रहा है बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, राइट।
अभी नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में। ये एक इसका नेचर कैसा है, ये एपेक्स बॉडी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसका ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना, एक्सीलेंस को प्रमोट करना, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ पीएससी through supportive policies and strategies. If we talk about their core pillars, policy advocacy, programs and workshop, capacity building and skill development, brand building, इसके ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन पीएससी, ओईसीडी एंड आईओई में, राइट। नेक्स्ट जान लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के बारे में। देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 इंडिया का हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2024 में आफ्टर स्क्रैपिंग ऑल द प्रीवियस साइंस अवार्ड। देखो, विज्ञान रत्न जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट वाज अवार्डेड टू प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर, फिजिक्स के हैं जो, पोस्टुमसली। देन विज्ञान श्री डिस्टिंग्विश contribution in science and technology was awarded to 8 different scientists, right? विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ये for exceptional contribution by scientists below 45 years, and this was also awarded to somewhat 14 scientists. Vigyan team for exceptional team contribution was awarded to Team Aroma Mission CSIR की in agriculture science, right? नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका अवार्ड है सखाराव प्राइज अवार्ड फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2025। देखो, 2025 के विनर्स कौन है? अंद्रेज पॉक्सबर्ग जो बेलारस के हैं, मिजिया अमेगलोबली जो जॉर्जिया की हैं। दोनों इम्प्रिजन जर्नलिस्ट है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। देखो, सखरोव प्राइज जो है आपका, वो यूरोपियन पार्लियामेंट का टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है। इसको ऑनर किया जाता है इंडिविजुअल ग्रुप्स को फॉर डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, विच वाज नेम्ड आफ्टर एंड्राई सकरो, जो सोवियत फिजिसिस्ट, डिसिडेंट एंड नोबेल प्राइज लॉरेट हैं। सेवरल लॉरेट्स और हैं मतलब जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। दैट इज, यहाँ पे देखिए आप, Nelson Mandela, Malai Yousafzai, right? Later on, they have also won the, we can say this award. मतलब उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला है, राइट? और इस साल भी किसको पीस प्राइज मिला है जो हम आगे भी देखने वाले हैं, दैट इज अवार्डेड टू मेरिया कोरियाना मेकडो, शी इज फ्रॉम वेनेजुला एंड शी हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा, एक और चीज रह गई है, 2024 का सखराव प्राइज जो है उनको मिला था। नेक्स्ट है आपका, इंडिया को कॉन्फर्ड किया गया आई ईसा अवार्ड 2025 से। देखो, इंडिया ने रिसीव किया है इंटरनेशनल सोसाइटी सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी एट वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। ये ट्राइमीनियल अवार्ड है जो रिकॉग्नाइज करता है ग्लोबल एक्सीलेंस इन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। इंडिया फिफ्थ कंट्री है टू रिसीव दिस ऑनर। अब थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, है क्या आइजा। देखो, आइसा जो है आपका, वो वर्ल्ड का लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है फॉर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। इसको फाउंड किया गया था 1927 में अंडर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस है प्रमोट करना एक्सीलेंस इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस करना सोशल जस्टिस को और वेलबिंग को इंटरनेशनली। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 330 प्लस ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस 160 प्लस कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट है 2025 का नोबेल पीस प्राइज जो कि मिला है मरिया कोरिना मेकाडो को, शी इज फ्रॉम वेनेजुला। ये अवॉइड किया गया है फॉर हर फाइट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन वेनेजुला। बॉर्न इन कराकस, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली इन्वॉल्व इन स्टील सेक्टर, जो कि टारगेट की जाती है सोशलिस्ट रेजाइम के द्वारा। ये इन्होंने फाउंड किया है सुमेट 2002 में। इनिशियली अ वोट मॉनिटरिंग ग्रुप है जो इवॉल्व होता है, या फिर हम कहें जो इवॉल्व है कहीं ना कहीं इनटू अ की ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म। इन्होंने 2023 का ऑपोजिशन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी भी वन किया था ओवर विद 2 मिलियन वोट्स, बट शी वाज बैंड फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। शी वेंट इनटू हाइडिंग येट कंटिन्यू टू मोबिलाइज, और इन्होंने इंस्पायर किया है सपोर्टर्स को डिस्पाइट गवर्नमेंट रेपरेशन आल्सो, राइट। अब जान लेते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 के बारे में जो मिला है लाज्लो क्रास ना होरकाई, जो कि हंगरी से है। ये इनको अवॉइड मतलब मिला है किनको, हंगेरियन के नोवेलिस्ट है लजालो क्रास नारकोई। ही इज नोन फॉर हिज डीप फिलोसॉफिकल एंड कॉम्प्लेक्स राइटिंग स्टाइल।
ये सेकेंड हंगेरियन लिटरेचर नोबेल लॉरेट है आफ्टर इमरे कॉर्तेज़ो। हिज वर्क is to explore the human condition, societal collapse, cures, existential despair. इनके मेजर वर्क रहे हैं सैंटेंगो 1985, मेलकोनी ऑफ रेजिस्टेंस 1989, वॉर एंड वॉर 1999, बेरॉन वेंकेम होम कमिंग 2016। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो इनके जो कहीं ना कहीं मेजर वर्क्स है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका केंटोर आर मिलर अवार्ड। देखो ये किसको मिला है, सोनाली घोष, फर्स्ट इंडियन अवार्डी। सोनाली घोष जो डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की एंड टाइगर रिजर्व की, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस केंटन आर मिलर अवार्ड। शी शेयर्स द अवार्ड विद रूक सिमन सेविला लॉरे फ्रॉम इक्वेडर। ये अवार्ड दिया गया है बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये वन ऑफ द 6 टेक्निकल बॉडीज हैं अंडर द IUCN, जिसको फाउंड किया गया था 1948 में। इट गॉट एस्टैब्लिश इन 2006 और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है इनोवेशन इन नेशनल और प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? So guys, that was all. I hope you like this video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. और आप हमारे AFCAT 1 2026 के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।